स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बंगाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी के सभी, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एचएससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस में से आपको सेम टू सेम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा कालिदास कहते हैं? दीपचंद बैमन को। अगला है, सोनीपत को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन सिटी सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर खोला गया? तो नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? चौधरी बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। सोनाकार रैली गुरुग्राम जिले से गुजरती है। राज्यसभा के कुल सदस्य कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना क्या है? तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति NYP ने युवाओं को डैश के आयु समूह का व्यक्ति बताया है? तो 15 से 29 वर्ष के युवा। कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल नहीं आता। यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। हरियाणा तिलक किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक का प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? सलामती योजना। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरिया खिताब जीता। मानुषी छिल्लर ने। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी प्रवाह नहीं करती है? तो हिसार जिले में। बाकी तीनों जिलों में यमुना नदी गुजरती है, सोनीपत, पानीपत, करनाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? तो अनुच्छेद 3। डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल। 1964 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। ये रूस के सहयोग से की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार 2004 में खेला गया था। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुरुग्राम में स्थित है। इस झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया जाता है। ब्रह्म सरोवर। ये सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं एचएससी के द्वारा। सभी एग्जाम्स में आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी है नारनौल महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? फतेहाबाद, गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया है। ये नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? 1988 में। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ आ रहा है? तो अम्बाड़ा में। डैश को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है? तो CPU को। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो दोनों कथन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तर पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्वक बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिया जाएगा? तो हरियाणा राज्य ने ये लॉन्च किया है। गुरुत्व बांध किसको कहा जाता है? सभी को पता है, नंगपुर बांध को। ये फरीदाबाद में स्थित है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला है, किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया था? तो 23 अप्रैल 1966 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश द्वारा हराया गया। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गुड़गांव, रोहतक और हिसार। अगला क्वेश्चन है, इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? रोहतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है? कौशल्या नदी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र अशोक प्रसन्नता रिपोर्ट 2021
में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो मुरल। कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। हरियाणा में स्टार स्मारक, स्टार टेम्पल, संत ताराचंद जी की महाराज की समाधि है, ये भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले को फिनिशिंग रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो पानीपत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है? इंदौर। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये क्लियर नहीं दिख रहा क्वेश्चन, इसको एक बार छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल 100 दिन का वेतन सुनिश्चित करता है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है? तो ये पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है? तो इनमें से ये DHBN के अंतर्गत आता है, ये भी, लेकिन कैथल है वो UH के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य के सर्व शिक्षा अभियान को के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। मानेसर गुरुग्राम मानेसर बावड़ क्षेत्र, ये ऑटोमोबाइल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान मानेसर में है। सूर्य के निकटतम पृथ्वी की स्थिति उपसौर कहलाती है। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को बेमौसमी सब्जी उगाने हेतु समर्पित की है। बेमौसमी सब्जी उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। अगला है, झज्जर पहले हरियाणा के रोहतक जिले का एक भाग था। झज्जर जिला है वो 1997 में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है? टेबल टेनिस को। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में मुस्तफाबाद ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। मोहम्मद शाह के काल में भारत को नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के चूहरपुर में आरक्षित वन में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे 99% चांस है कि इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पेट्रोलॉजी चट्टान का एक विज्ञान है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती। अरावली की पहाड़ियाँ पंजाब से नहीं गुजरती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ सभी को पता है हरियाणा के दक्षिण भाग में हैं, तो हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में, लेकिन पंजाब में ये नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है बिंडावास। पूर्व कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में स्थित है। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, और 2024 में रजत पदक जीता था। ये आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? सोनीपत में। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, तो समताप मंडल। 15 अगस्त 1979 को कौन सा हरियाणा 12वां जिला बना था? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फाग का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद। अगला क्वेश्चन है, यह हरियाणा में एक और से मृदा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है, तो ताश। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है, 25। हरियाणा के डैश जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस जिले में हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है हरियाणा में, तो ये पानीपत को। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? सर छोटू राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल में स्थित है। 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा कौन सा जनसांख्यिकी संविधान भारत में सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, 879 लिंगानुपात है हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत में लास्ट स्थान पर है राज्यों में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, ये पुराना है, अब जो चीफ जस्टिस है वो है सील नागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से दिया जाता है। गुग्गा नोमी
त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है? सांप की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? झज्जर। किस जिले को कॉटन सिटी कहा जाता है? पलवल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेवा में। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकुला में। यमुना नदी है हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? पूर्वी हिस्से में। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस जगह में हुआ? सिसाना। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा किस जिले में पाए जाते हैं? पंचकुला में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में महेंद्रगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात में नहीं है। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी देखा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु वर्ष 2003 में यूएस अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई? कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरशैदान कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, मुरारी लाल शर्मा इसके लेखक हैं। साई राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकेडमी है और रोहतक में, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश व सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? 80,000 रुपये। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इनमें से जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक 2026 में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, इसमें 31 हरियाणा के थे। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव के द्वारा। कन्नौज के राजा का नाम बताइए जिसकी बेटी संयुक्त का पृथ्वीराज चौहान ने एक स्वयंवर से अपहरण कर लिया था? तो जयचंद। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत में गार्डन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। कबीर इनके शिष्य थे रामानंद के। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? बाबर ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ये रणजीत सिंह नरूला। गुरुद्वारा नाडा साहिब है वो पंचकुला में स्थित है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है और सर्प की पूजा से संबंधित है? तो गुगा नवमी मेला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लहरदार रेतीली मैदान में पाए जाते हैं? तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तीनों में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती हैं? तो खोरिया नृत्य। हरियाणा की किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव सभा पुरस्कार मिला? बदाना। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानोड के रूप में जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में, किस जिले में मिले हैं? पंचकुला में। अगला है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा कौन सी है? हरियाणा उदय। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? राजीव गांधी विद्युत संयंत्र, ये खिद्दड़ हिसार में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? 21 दिन। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ? भिवानी में। HCGCL का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उदय भानुवंश को। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक जगदीश सिंह। हरियाणा में कितनी पंचायत समिति हैं? 126। आदि हरियाणा के नाम से जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शाह मोहम्मद रमजान को आदि हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन की कब शुरू की गई? 2020 में। ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवत गीता के लिए। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? महालनोबिस। भारतीय संविधान संशोधन जिसने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य समाहित किए, 42वां। अगला क्वेश्चन है, थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा किस जिले में आता है? कुरुक्षेत्र में। अथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। मेवाती जोगी स्तुति या भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? हारमोनियम। कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल, पानीपत, कैथल तीनों आते हैं। झज्जर है वो पुलिस कमिश्नरी है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? मसानी बांध। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया? अरावली पुनर्वास योजना।
NDRI संस्थान पूछा गया है तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में स्थापित किया गया है। हिसार हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में है? यमुनानगर में। नरवाना नगर परिषद किस जिले के अंतर्गत आती है? जींद के। अभिनेत्री प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हैं, वो सिरसा से संबंधित हैं। ओट्टू बैराज हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका क्या नाम है? हरिप्रभा। भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन। किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया है? तमिल को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य संबंधित है? 51 है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा सखी योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो पीड़ित महिलाओं के लिए। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं दीपा मलिक। हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।